कि वो केस करके और उनको जेल में डाल करके वो बीजेपी की तरफ कर लेंगे। देर जरूर होती है, अंधेर नहीं है। देर लगी दुरुस्त आए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी जैसे मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं, शेर को कभी भी नहीं रोका जा सकता। और दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने एक नया मुकाम हासिल किया है, जिसका कि पंचम पिछले 10 सालों से लहरा रहा है, और वो पंचम सिर्फ एक आम इंसान का और ईमानदारी का है। हमारी तरक्की नहीं चाहते वो ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ गंवार बने। माँ बाप का पैसा खर्च होगा तो बच्चे पढ़ा नहीं पाएंगे। आम बंदे का बजट हिल चुका है इस टाइम पे। आपको खुद को भी पता होगा, आपका खुद का भी बजट होगा कि कितना तानाशाही चला रखी है उन्होंने। किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो आम पार्टी नहीं करती, मतलब सारे आरोप हमारे पे लगाना चाहते हैं। फिर से बच्चों का भविष्य वापस आ गया। जो परिस्थितियां अभी बीच में बिगड़ रही थी, जो बीजेपी अभी कर रहा था, बार बार टीचरों का जो ट्रांसफर किया, फिर अचानक रुका, जिसके लिए लड़ाई हुई। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से 530 दिनों के बाद आज मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं? बहुत खुशी का माहौल है चारों तरफ, बहुत खुशी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वही बात है कि सत्ता की तो जीत एक दिन होनी थी। कब तक ये लोग अब झूठ का पुलिंदा बांध के गिरफ्तार करते रहेंगे, और ईडी सीबीआई एजेंसी का प्रयोग। आप सत्ता में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो सामने आएगा। ये लोग कहते रहे घोटाला, अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू कर पाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम आदर करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है मनीष सिसोदिया जी के साथ साथ जल्दी अरविंद जी भी हमारे बीच में होंगे। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि कल जब ये पार्टी खड़ी हुई थी तो कांग्रेस के खिलाफ में रहते थे, आज उनके साथ ही मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सारी चाबी किसके पास है? भाजपा के पास है। जब हमारी पार्टी शुरू में सत्ता में आई थी तो उनके पास अधिकार था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनको खुद डर पैदा हो गया कि अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो हम ही हैं, जो हम हैं वही तो हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे सारी एजेंसियों का कब्जा अपने और ले लिया। तो जब सब कुछ इनके पास है तो हमारी पार्टी क्या कर सकती है? चलिए, ठीक है। मैम, क्या कहना चाहेंगी 530 दिनों के बाद आज जो है मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक तरीके से देखा कि ईमानदार तरीके से काम कौन कर रहा था। और आज मनीष जी को पूरा देश बहुत याद करता था। 17 महीने सबने बड़ा याद किया, दिल्ली के बच्चों ने बहुत याद किया। सब लोग कह रहे थे मनीष जी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 17 महीने के बाद में हमारे लीडर को बाहर निकाला, और एक हमारे अंदर ना एक नई ऊर्जा आई है। कल से जो हम लोगों को थोड़ा सा मनोबल भी डाउन हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद में, तो वो मनोबल हमारा एकदम बहुत वो आया है कि हम अब हमारे लीडर बाहर आ गए, अब हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। और बहुत अच्छी तरीके से हमारे संगठन में भी बहुत ज़्यादा एकदम सारे कार्यकर्ता ये मन में आपने देख रहे हो वो सबके चेहरे बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन बात ये है ना कि जो बीजेपी है ना वो हमारे एक एक लीडर को टारगेट करके जेल के अंदर डाल रही है। आज तक सबूत भी प्रूफ नहीं कर पाए। मनीष जी 17 महीने हो गए, एक प्रूफ नहीं कर पाए। अरविंद जी का एक प्रूफ नहीं कर पाए, संजय सिंह जी का एक भी प्रूफ नहीं कर पाए थे। लेकिन हमारे लीडरों को बार बार टारगेट किया जाता है। तो हम भी कम नहीं है। हमने तो बोला अब कितनों को डालोगे, अब डालते रहो, कोई हौसला किसी का कम होने वाला नहीं है। संजय सिंह जी 6 महीने रह के आए, उसके बाद वो शेर बन के आए जेल के अंदर से। मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आए, अब देखिए शेर बन के आए। उनको लगता है कि वो केस करके और उनको जेल में डाल करके वो बीजेपी की तरफ कर लेंगे। लेकिन हमारे एक एक जो है ना लीडर, एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के लिए एक सिपाही है, रात दिन बरोबर काम करने वाला, कोई भी हार मानने वाला नहीं है। मैं कहती हूँ आज लीडरों को डाला है, कल हम कार्यकर्ताओं को भी डाल दोगे ना तो भी हम हार नहीं मानेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं और हरियाणा के चुनाव और जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाला है, हरियाणा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोकसभा में उस तरह से प्रदर्शन नहीं हो पाया जैसा कि पार्टी ने सोचा था। क्या लगता है हरियाणा चुनाव तक बाहर आ पाएंगे केजरीवाल जी या उनके बिना ही चुनाव लड़ेंगे आप?
अब देखिए, ये तो हम जैसे मनीष जी को लेकर के हमने उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा डिसीजन देगा, और उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। और हमें उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो नेक्स्ट वीक अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे। हम सब लोग यही दुआ करते हैं कि हमारे नेता बाहर आ जाएं और अच्छे से हम चुनाव लड़ें। लेकिन हमारे जो सारे लीडर हैं, सुनीता भाभी जी ने पूरी कमान संभाली हुई है, माननीय संदीप पाठक जी ने वहाँ पे कमान संभाली हुई है, और हमारे एनडी गुप्ता जी ने कमान संभाली है, और बहुत जोर के साथ में वहाँ पे हम लोग जंग लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर। और हमें पता है कि हम जंग को जीतेंगे, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव जो हमारे गुप्ता जी चुनाव लड़े थे, हमारे एमपी साहब चुनाव लड़े थे, तो हम 20 या 30 हज़ार मार्जिन से हारे थे, और जबकि 20 से 30 हज़ार मार्जिन कोई बड़ी बात नहीं होती है एमपी चुनाव में। लेकिन हमने टक्कर दिया एक ऐसी पार्टी को जो कि बहुत बड़ी पार्टी है, और हमें उम्मीद है कि हम इस बार हरियाणा में भी बहुत खतरनाक टक्कर लेंगे, और रण का मैदान होगा इस बार। रण मैदान चल रहा है हरियाणा में, और हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में। इस बात से साबित होता है कि न्याय अभी जिंदा है, सच्चाई अभी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और मोदी जी, आप कितने ही प्रपंच रच लें, लेकिन जो सच्चाई है वो बाहर आएगा ही। देर जरूर होती है, अंधेर नहीं है। देर लगी दुरुस्त आए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी जैसे मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं, शेर को कभी भी नहीं रोका जा सकता। मैम, आप क्या कहोगे? हम यही कहेंगे कि मनीष सिसोदिया आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और आगे भी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? अगले 6 महीने में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, आपके नेता मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, केजरीवाल अभी भी अंदर हैं। चलिए, अभी समय है जो विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है पार्टी में फिर से नई जान आ पाएगी? हाँ, मनोबल बढ़ा है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया ऐसे है, रीढ़ की हड्डी है आम पार्टी की, और वो बाहर आ गई है, तो धमाका तो होएगा ही होगा, और जीतेंगे भी, और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और हमारी जो कार्यकर्ता हैं जितने भी हैं वो भी बहुत मजबूत हैं, और शक्ति महिलाएं बहुत मजबूत है हमारी, और जितने भी हैं हमारे आम जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल है, बिल्कुल टीम के लिए जुट के लिए लड़ाई एकजुट है, और लड़ाई के लिए मजबूत है। क्योंकि अब जो 6 महीने वाले बाद जो इलेक्शन होंगे उसके लिए पूरी मजबूती है, और पूरा ही जोर शोर से काम हो रहा है। आप कहना चाहेंगे मैम? जी, लोकतंत्र की जीत हुई है, षड्यंत्र की राजनीति खत्म हुई है, और देश की जनता, जितनी भी देश की जनता है ना, वो दिल्ली को देखती है, कैपिटल ऑफ द इंडिया, ठीक है, वो दिल्ली को देखती है। और दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने एक नया मुकाम हासिल किया है, जिसका कि पंचम पिछले 10 सालों से लहरा रहा है, और वो पंचम सिर्फ एक आम इंसान का और ईमानदारी का है, और जिसके बिहाव पर आज मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में है। और आज हमारी यही मंगल कामना है कि जल्द ही अरविंद जी भी हमारे बीच में होंगे। मनीष सिसोदिया 530 दिनों के बाद बाहर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बाहर आए हैं तो शिक्षा के लिए ही काम करेंगे, वो शिक्षा के लिए ही काम करते थे, बच्चों के लिए उन्होंने अच्छे ही काम करे, और सच्चे थे तो बाहर आए हैं ना। कुछ नहीं कर पाएंगे बीजेपी, सिर्फ बेकार की बातें करती रहेंगी कि आम पार्टी खराब है, ये खराब है, वो खराब है। उनके आने से क्या हो रहा है बताओ? बिजली के बिल, पानी के बिल, सब चीज़ तो ज़्यादा हो रही है। वो तो चाहते हैं लेडीज़ बस में भी ना जाए फ्री, वो तो चाहते हैं हर जगह पैसा लगे, गरीब आदमी मरे, वो ये चाहते हैं। हमारी तरक्की नहीं चाहते वो ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ गंवार बने, माँ बाप का पैसा खर्च होगा तो बच्चे पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, बच्चे शिक्षित नहीं बन पाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे सच झूठ के बारे में। अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तभी तो जान पाएगा। वो यही चाहते हैं कि सब अनपढ़ गंवार बने, कोई पढ़े लिखे ना, सबके पैसे लगे, सब मर जाएं। मतलब घर में इतना महंगाई बढ़ा रहे हैं वो कि इंसान का बजट हिल गया, आम बंदे का बजट हिल चुका है इस टाइम पे। आपको खुद को भी पता होगा, आपका खुद का भी बजट होगा कि कितना तानाशाही चला रखी है उन्होंने। ये अब जो काम होंगे ना बहुत अच्छे होंगे। भाजपा के लोगों का कहना है कि सिर्फ जमानत हुई है, इसमें इतना ज़्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, अभी ट्रायल बाकी है, और आगे जाके क्या होगा फैसला आना भी बाकी है। अरे उनको बोलने दो ना, वो तो चाहते हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल खत्म हो जाए, हमारा राज चले। उनका राज चलेगा नहीं, ये आम पार्टी है, आम लोगों ने बनाई है, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है,
ये है कौन सी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, और राष्ट्रीय पार्टी है और आगे ही रहेगी। राष्ट्रीय पार्टी तो भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, मान लीजिए आप लोगों की पार्टी को भी दर्जा मिल गया है। उनका कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में पानी की समस्या हुई है और उस तरह से जिस तरह से इन्होंने साफ सुथरी सरकार देने का वादा किया था वैसा वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। जिस कांग्रेस के खिलाफ ये खड़े हुए थे उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। एक बात बताइए, ये जो अभी कांड हो रहा है राजेंद्र नगर में कांड हुआ, ये क्या हमने कराया है क्या? ये क्या हमारी सरकार थी? हमारी सरकार 10 साल से थी, अभी इनकी सरकार पहले से नहीं थी। ये कोई किसी को दुर्घटना हो जाए तो आम पार्टी ने कर दी, किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो आम पार्टी ने कर दी। मतलब सारे आरोप हमारे पे लगाना चाहते हैं, बिल्कुल नील करना चाहते हैं कि हम पार्टी में बिल्कुल खराब लोग हैं। ऐसा नहीं है, बीजेपी भी थी ना सरकार में और आज वो MP भी बने हैं, कितने उनके है ना। हमारे पार्षदों को काम नहीं करने देते, वो चाहते हमारे MLA काम ना करें, वो तो चाहते हैं कि हम राज करें। वो सब चीज चाहते सांसद में उनका पल्ला भारी होगा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि हम आम पार्टी है और उनको जीत के दिखाएंगे, आगे भी जीतेंगे, हमारे को वोट जनता करेगी। तो आपने सुना जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और इस तरह से यहाँ बहुत सारे लोग आज खुशियों के माहौल में। मैम क्या कहना चाहेंगी आप, आज जब मनीष सिसोदिया 530 दिनों के बाद जेल से बाहर आए हैं जमानत पे? मैं ये कहूँगी कि फिर से बच्चों का भविष्य वापस आ गया। जो परिस्थितियाँ अभी बीच में बिगड़ रही थी, जो बीजेपी अभी कर रहा था, बार बार टीचरों का जो ट्रांसफ़र किया फिर अचानक रुका, जिसके लिए लड़ाई हुई है ना, तो मेरे ख्याल से तो इनका आना जो है ना बच्चों के भविष्य को फिर उजाले की तरफ लेके जा रहा है। अगले 6 महीने में 3 विधानसभा राज्यों के चुनाव हैं और मतलब अगले फरवरी में दिल्ली का भी चुनाव होने वाला है, तो इससे तो पार्टी को नया बल मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। कारण ये है कि तानाशाही के जैसे आम आदमी पार्टी को गलत साबित करने के लिए एलिगेशन लगाए गए, लेकिन अभी ये पाक साफ होके वापस आ गए हैं तो इसका असर तो पड़ेगा। ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।